जब भी नया कदम उठाओगे, जब भी अज्ञात में उतरोगे, अनजान सागर में नाव खोलोगे, तो थोड़ा कंपन तो स्वाभाविक है। क्योंकि ज्ञात छूटता है, ज्ञात किनारा छूटता है। अब तो अज्ञात सागर में चले हैं, लेकिन इसी कंपन के कारण रुक जाओगे तो यही किनारा तुम्हारी कब्र बन जाएगा। उस किनारे को कब पाओगे? फिर यही क्षुद्र जगत तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा। फिर विराट की खोज पर कब निकलोगे? फिर इन्हीं सीमाओं में दबे दबे समाप्त हो जाओगे। असीम से पहचान करनी है या नहीं करनी है, और असीम में सुरक्षा है। अज्ञात को जान लेने में ही अमरत्व का स्वाद है। संन्यास तो केवल एक भावभंगिमा है कि मैं यात्रा पर जाता हूँ, कि मैं जो ज्ञात है उसे दांव पर लगाता हूँ, अज्ञात की तलाश में जाता हूँ। जान लिया इस किनारे को, पहचान लिया, पर कुछ भी नहीं पाया। देख लिए रिश्ते नाते, देख ली धन दौलत, देख ली पद प्रतिष्ठा, सब राख ही राख है। ऐसी प्रतीति जब तुम्हें सघन हो जाती है तो फिर यहाँ रोकने को क्या है? फिर तुम यात्रा पर जा सकते हो। संन्यास एक यात्रा है, और जो संन्यास की यात्रा पर जाता है वही जीवित होता है। नहीं तो लोग मुर्दे की तरह जीते हैं। ये जिनको तुम सन्यासियों की तरह देख रहे हो, ये भी तुम्हारी तरह मरे हुए थे। इन्होंने हिम्मत की है, राख झाड़ दी है। इसीलिए तो सन्यास के लिए गैरिक रंग चुना है। गैरिक अग्नि का रंग है जो राख झाड़ देता है और अंगारे को उभार लेता है। जो व्यर्थ को अपने से झाड़ता जाता है और सार्थक को उभारता जाता है। जो धीरे धीरे संयोगिक को छोड़ देता है और शाश्वत को पकड़ लेता है। हिम्मत तो चाहिए ही, और साहस भी तो चाहिए। एक ही भूल है जगत में, सत्य की खोज न करना। डरो तो केवल उससे डरो, और तो कुछ भूल नहीं है। और थोड़ा कम कमाया कि ज़्यादा कमाया, 10 लोगों ने नमस्कार की रास्ते पर की, 100 लोगों ने नमस्कार की। इसका मूल्य क्या है? सारा गांव तुम्हें नमस्कार करता रहे, इसको तुम कहाँ ले जाओगे? इससे संपदा नहीं बनेगी। जब मौत आएगी तो इससे तुम अपना बचाव न कर सकोगे। यह सब तो यहीं पड़ा रह जाएगा। ये नमस्कारें, ये धन, ये दौलत, ये लोगों के ख्याल तुम्हारे संबंध में। मैं एक फकीर को जानता हूँ, बूढ़े आदमी थे, अब तो मर गए। मैं जब छोटा था तब उनसे मेरी पहचान हुई। उनकी एक बात मुझे रुच गई, इसी से मेरा उनसे संबंध बना। वे जब सभा में बोलते थे तो किसी को ताली नहीं बजाने देते थे। अगर कभी लोग ताली बजा दे तो वे बड़े नाराज हो जाते थे। जब मैंने पहली दफ़ा देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ, क्योंकि बोलने वाला चाहता है कि लोग ताली बजाएं। बोलता ही इसीलिए है कि लोग ताली बजाएं, तालियां बजे, इसका इंतजाम करके आता है।
स्टेलिन ने तो अपनी सभा में अपना छपा हुआ व्याख्यान बंटवा देता था। उसमें जगह जगह कहाँ कहाँ तालियां बजानी है उसका भी संकेत रहता था। तो लोग पढ़ लेते थे और जहाँ जहाँ तालियां बजानी है वहाँ ताली बजानी पड़ती थी। इस फकीर को मैंने नाराज होते देखा तो मैंने पूछा, मैं उत्सुक हो गया। मैंने पूछा, बात क्या है? तो उन्होंने कहा, बात यह है कि ना समझो कि ताली का मूल्य कितना। अगर ये ताली बजाते हैं तो इसका मतलब है मैंने जरूर कोई गलत बात कही होगी। सही बात में तो ये ताली बजा ही नहीं सकते थे। सही का इन्हें पता ही नहीं है। ये वाली बात मुझे रुच गई। यह बात बड़ी प्यारी लगी। यह आदमी कुछ जानता है। उन्होंने कहा कि ये नासमझ जब भी ताली बजाते हैं तो मुझे नाराज़गी होती है। नाराज़गी यह होती है कि जरूर मैंने कोई गलत बात कह दी होगी। इन पर नाराज नहीं होता, अपने पर नाराज होता हूँ कि जरूर कोई बात कह दी है जो इनकी बुद्धि को जच नहीं रही है। जिनके पास बुद्धि है ही नहीं, इनको जच रही है तो मैंने जरूर कोई बुद्धिहीनता की बात कह दी। उससे मैं दुखी होता हूँ, उससे नाराज होता हूँ। सत्य तो इनकी समझ में आएगा क्या? असत्य में पगे हैं, असत्य ही समझ में आता है। छोड़ो इनकी फिक्र और ख्याल से समझ लो, भय केवल ऊपर ऊपर है, भीतर तो अहंकार ही है। जिस दिन अहंकार को उतार कर रख दोगे फिर क्या फिक्र है? लोग पागल ही कहेंगे ना, तो कहने दो। इन्होंने बुद्ध को भी पागल कहा था, इन्होंने कबीर को भी पागल कहा था, इन्होंने सुकरात को भी पागल कहा था। तुम सौभाग्यशाली हो अगर ये तुम्हें भी पागल कहें। तुम धन्य भाग्यों की परंपरा के हिस्से हो जाओगे। तुम बुद्ध, महावीर और कृष्ण की श्रृंखला में खड़े हो जाओगे। वे सब पागल थे। इस भीड़ ने उन सबको ही पागल कहा था और यह भीड़ बड़ी अद्भुत है। पहले पागल कहती है, फिर जब आदमी मर जाता है तो पूजा करती है। यह भीड़ मुर्दों की पूजा करती है और जीवंत का विरोध करती है। यह इसकी सदा की आदत है। इसका मेरे अनुसार सारांश यही है कि यदि हमें कोई पागल कहता है तो हम कुछ उससे अलग है या उसे नहीं रुचती है वो बात कहते हैं, तब भी वो हमें पागल कहता है।